पार्ट्स कौन कौन से ह्यूमन आई का और उसके काम क्या से। चलिए शुरू करते हैं। ये जो हुआ ब्लैक कलर का आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं पुपील। क्या बोलते हैं? पुपील। अच्छा, ये जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। ये कलर्ड होता है, कलर्ड होता है। अच्छा, इस फिगर में समझ लीजिए, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं इसको बोलते हैं आइरिस, और ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पुपील। ठीक है, आगे हम लोग सबको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखिए आगे। हम लोग को आज जो देखना है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में, कॉर्निया देखना है, आइरिस देखना है, पुपील देखना है, सिलरी मसल्स देखना है, आई लेंस देखना है, रेटिना देखना है और ऑप्टिकल नर्व्स देखना है। चलिए समझते हैं एक एक करके। ये है कोई हम लोग का आई बॉल। ठीक है, ये है हम लोग का, ये कलर जो किए कर रहे हैं अभी, ये है हम लोग का पुपील। पुपील, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये है हम लोग का आइरिस। ठीक, ये कलर्ड होता है। क्या होता है? कलर्ड होता है। ये आंख को कलर प्रोवाइड करता है। मतलब किसी के आंख को आप देखते होंगे ब्राउन कलर का है, किसी का दूसरे कलर का, किसी का किसी और कलर का, तो यही आइरिस के चलते होता है। तो चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं सबका काम। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि आगे बढ़ के हम आगे चलेंगे तो हम आगे हम लोग लिखेंगे आइरिस को कुछ इस तरह के दिखाएंगे, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये है हम लोग का पुपिल, और यहाँ पर हम लोग लगा दिए एक लेंस, और ये है हम लोग का आइरिस। ये वाला पार्ट्स आइरिस है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये आइरिस है। तो यहाँ से यहाँ तक दिखाएंगे तो समझ जाइएगा ये आइरिस है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं। ये वाला पार्ट्स हम लोग का लेंस है, यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से दिखा देते हैं आइरिस को। ठीक, और बना लेते हैं हम लोग ह्यूमन आई। ये है ह्यूमन आई। चलिए, यहाँ पे है हम लोग का पुपिल। ये पुपिल। अच्छा, ये जो है हम लोग का है लेंस। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट्स, ये है हम लोग का लेंस, आई लेंस, आई लेंस। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा दूसरा कलर लगा देता हूँ। चलिए अभी थोड़ा देर के लिए हम ब्लैक कलर से कर देते हैं। ये ब्लैक कलर, ये है हम लोग का आइरिस। ये कलर्ड, कलर्ड है, आंख को कलर प्रोवाइड करता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है। ये वाले पार्ट्स, ये जो ब्लैंक ये देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा रहता है और प्रोटीन प्लस विटामिन। इसको एक्वस ह्यूमर बोलिए, एक्वस ह्यूमर। ये प्रोवाइड करता है क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आई को। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कलर, ये वाला पार्ट्स, इसमें भरा रहता है जेली टाइप, जेली के तरह का, जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और ये पार्ट्स देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला इस साइड्स, इस साइड्स और इस साइड्स, इसको बोलते हैं हम लोग रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। यहाँ पे रहता है कुछ इस तरह का कॉनकेव शेप का रहेगा, जिसको हम लोग फोबिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे रहता है सिलरी मसल्स, वो दूसरे कलर का हम यहाँ पे दर्शा देते हैं।
चलिए, ये जो यहाँ से सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स रहता है ये वाला, ये लेंस को पकड़ के रखता है। अब ये वाला लेंस के बारे में ये नहीं सोचिएगा कि ये वो हार्ड वाला लेंस, वो वाला लेंस, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, मतलब ये छोटा बड़ा हो सकता है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करेगा, वो ज़रूरत के हिसाब से चेंज करता है। चलिए हम लोग वो समझ लेते हैं आगे। क्या होता है कि जब कोई सा लाइट्स रे यहाँ से आएगा तो पहले तो इस कॉर्निया पे पड़ेगा, कॉर्निया के बाद यहाँ पर वाटर है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन यहीं पे होता है। तो लाइट्स रे इससे पास करेगा, मतलब ये वाले पार्ट्स जिसको हम लोग पुपिल बोलते हैं इससे पास करेगा, ठीक है। तो पहले तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन यहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो और बनता है इमेज हम लोग का रेटिना पे। अगर सब जितना इसी से पास किया, मतलब पुपिल से पास करेगा रे, वही इमेज बनाता है, ठीक ना। अच्छा, दूर जो कोई सा ऑब्जेक्ट रहता है उसके लिए तो ये ठीक है। तो कोई सा जल मान के चलिए, यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ। ये है हम लोग का पुपिल, ये है हम लोग का आई लेंस, पुपिल। यहाँ पर कोई सा लगा हुआ है स्क्रीन, जिसको हम लोग अभी रेटिना बोल लिए, रेटिना यहाँ पर लिख देते हैं रेटिना। तो यहाँ पर कोई सा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा हुआ है, तो रेज आएगा कुछ इस तरह का, आएगा इस तरह का। यहाँ से थोड़ा सा लेंस जो है मोड़ देगा इसको इस तरह का, मतलब यहाँ जाके बनेगा इमेज, ठीक है। तो जाना चाहिए इसको इधर, इतना से ये मुड़ गया, ठीक है। ये इन्फिनाइट पे रखा हुआ था कोई सा ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम बता रहे हैं अभी। अच्छा, एक हम फिगर और बनाते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर है ये लेंस, यहाँ पर है पुपिल, कोई सा ऑब्जेक्ट यहीं पे नज़दीक नेयर में ही रखा हुआ, मतलब कोई सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, इस फिगर का बात करें हम, इस फिगर का बात करें। पहले तो हम लोग इन्फिनाइट पे था तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फिगर हम लोग का बना, इतना एंगल से मुड़ गया था। तो अगर कोई सा ऑब्जेक्ट यहीं रखा हुआ, मिनिमम डिस्टेंस पे, आई से मिनिमम डिस्टेंस पे रखा था, पहले तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे आएगा, लाइट्स रे को जाना चाहिए इधर, ठीक, लेकिन बनता है इमेज यहीं पे, ये इस रे को जाना चाहिए इधर, लेकिन बनता है इमेज यहीं पे। अब यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जितना मुड़ गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक मुड़ गया, और यह जितना से मुड़ा, जितना एंगल से मुड़ गया, इसी पावर को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब जैसे कोई सा ऑब्जेक्ट इंफिनाइट पे था तो कुछ एंगल पे लेंस इसको मोड़ दिया, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का चेंज नहीं किया या थोड़ा सा किया। और जब कोई सा ऑब्जेक्ट आई के नियर में था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करके इस तरह से शिफ्ट कर लिया अपने आप को कि इमेज रेटिना पर ही बना, यहाँ पर फोबिया पर, ठीक है। जितना एंगल से ये मुड़ा, इतना एंगल से मान लीजिए मुड़ा, तो कुछ न कुछ जो पावर लगाया होगा उसी पावर को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर फिगर को समझ लीजिए। कोई सा ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ था तो कोई इधर से पास किया। अच्छा सा फिगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से आया लाइट से जाना चाहिए इधर, लेकिन बना ये है अभी हम लोग का रेटिना पे। मान लीजिए यहाँ पर इमेज बनना है तो यहाँ पे बनता है, इतना एंगल से मुड़ गया। चलिए, एक रे इन्फिनाइट से आया, इसको जाना चाहिए, मतलब सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह से इधर जाना चाहिए, इतना एंगल से ये मुड़ा हुआ। अब कोई सा ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ, मिनिमम डिस्टेंस पे रखा हुआ आई से, तब क्या होगा? इसको तो जाना चाहिए, आई लेंस इस पुपिल को पास करता हुआ, लेंस को पार करता हुआ ये जाना चाहिए इधर, लेकिन इमेज फॉर्म हो रहा है यहीं पे।
इसका मतलब इतना बड़ा वाला एंगल से कुछ मुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन मुड़ता है इतना एंगल से, मतलब लगभग कुछ 45 डिग्री से मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो इसी पावर को एकोमोडेशन पावर बोलते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, या फिर एकोमोडेशन पावर बोलिए ऑफ सिलियरी मसल्स। क्या होता है कि सिलियरी मसल्स लेंस को छोटा बड़ा कर देगा। अब इसके लिए अच्छा एक चीज, तो ये तो हम लोग का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो हम लोग इसको समझ लीजिए आप, पुपिल्स छोटा बड़ा क्यों, यहाँ पे समझिए। ये है हम लोग का आइरिस। ठीक है, यहाँ पर है हम लोग का पुपिल। जब दिन के समय में क्या होता है, ये छोटा बड़ा कैसे होता है वो समझ लेते हैं हम लोग। दिन के समय में ये होता है छोटा, ऐसा क्यों होता है, और रात के समय में ये हो जाता है बड़ा, ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लेते हैं। क्या होता है कि हम लोग को एक सफिशिएंट लाइट की ज़रूरत होती है किसी मतलब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर दिन के समय में ज़्यादा लाइट्स मिलता है तो ये आएगा ज़्यादा रेज इससे पास करेगा। ठीक है, यहाँ जो हम लोग का है रेटिना, तो रेटिना डिफेक्ट हो सकता है, इसके चलते ये छोटा हो जाता है। मतलब छोटा हो जाता है तो कम रे पास करता है, तो नॉर्मल रहता है सब कुछ। चलिए उल्टा केस देखते हैं। अगर ये छोटा है, रात का समय है, तो हम लोग को चाहिए लाइट्स, इससे ज़्यादा रेज पास करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ा होगा तो ज़्यादा रेज पास करेगा पुपिल से, तो ये बड़ा हो जाता है। ये होता है किसके चलते होता है, ये आइरिस जो है इसी के चलते, इससे जुड़ा रहता है, इसी के चलते ये छोटा बड़ा होते रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ये उस तरह है जैसे सुबह में जैसे दिन के समय में आप खिड़की को बंद कर दिए रहते हैं, मतलब बंद किए रहते हैं क्योंकि ज़्यादा लाइट्स आ जाता है रूम में। वही है, अगर दिन के समय में ये छोटा हो जाता है, क्यों, क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा रहता बाहर में। अच्छा कभी गौर किए होंगे, अगर आप धूप में हैं और अंधेरा में आते हैं अचानक से, तो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका कारण क्या है, और अगर आप अंधेरा में हैं और बाहर निकलते हैं मॉर्निंग के समय में, तो एकाएक बहुत ज़्यादा लाइट्स दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है, यही होता है जैसे हम लोग बाहर में थे धूप में, ठीक है, धूप में थे, और तो धूप में थे तो ये छोटा था, मतलब हम लोग का पुपिल छोटा था, मतलब इससे कुछ कम लाइट्स पास कर रहा था। जैसे ही अंधेरा में आए तो हम लोग को पुपिल्स को तो होना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि हम लोग को लाइट्स का जरूरी है, ज़्यादा लाइट्स इससे पास करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि एकाएक ये चेंज नहीं करता, कुछ टाइम्स लग जाता है चेंज करने में। उतना टाइम्स में ये अपने आप को तब मैनेज कर लेता है, ये बड़ा हो जाता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। मतलब उसके बाद आप अंधेरा में भी चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि ये पुपिल्स जो है छोटा बड़ा क्यों होता है। क्या होता है कि आप कभी गौर किए होंगे दिन के समय में, और ये है दिन के समय में पुपिल्स छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि रेज को पास चलिए हम लोग समझते हैं ये पुपिल्स छोटा बड़ा क्यों हो जाता है। चलिए दिन के समय में क्या होता है, पुपिल्स छोटा होता है, क्यों, क्योंकि कम रे इससे पास करना है, क्योंकि दिन में लाइट्स ज़्यादा रहता है तो कम रेज पास करना है। मान लीजिए अभी 3 रेज पास करना है, वही अंधेरा में तो रेज लाइट्स चाहिए हमको, तो ज़्यादा लाइट्स के लिए इसको बड़ा होना पड़ेगा, तब इससे रे पास करेगा। मान लीजिए अंधेरा में ये बड़ा हुआ, तब इससे 3 रे पास किया। अब क्या होता है, कभी ये भी ध्यान दिए होंगे ऐसा होता क्यों है, कभी आप बाहर में धूप में हैं, ठीक है, अब धूप में हैं तो मतलब ये हम लोग का छोटा है, पुपिल्स जो है छोटा है। अचानक आ गए घर में, ठीक, क्या हुआ, अंधेरा सा दिखा, मतलब अचानक अगर घर में आते हैं
तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जैसे ही आए तो ये पुपिल्स था छोटा, लेकिन अंधेरा में आए हैं तो पुपिल्स को होना पड़ेगा बड़ा। तो पुपिल्स छोटा रहता है बाहर में धूप के अनुसार, जैसे ही अंदर आते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता कुछ समय के लिए, फिर अपने आप को ये मैनेज कर लेता है, ये बड़ा हो जाता है। तो मतलब ये आइरिस के चलते ऐसा हो जाता है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल, जैसे रात के समय में आप सोते हैं, सुबह उठ के छत पे जाइए या फिर बाहर निकलिए तो देखिएगा बहुत ज़्यादा लाइट्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पुपिल्स जो था बड़ा था रात के समय में, ठीक, ये रात के समय में बड़ा था। जैसे ही बाहर निकले तो बाहर में लाइट्स तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा रेज से पास कर जाएगा, तो मतलब आँख में अचानक बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, तो ये डिफेक्ट करता है। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या होता है, धूप में ये धीरे धीरे अपने आप को, तब आँख बंद कीजिएगा थोड़ा देर तो ये छोटा हो जाता है, तो छोटा हो जाता है तो कमरे पास करेगा इस तरह का, तब वो नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसीलिए शुरू में बोले थे, इसीलिए हम शुरू में बोले थे पुपिल्स छोटा बड़ा होता है, ठीक है। और हम लोग देख चुके हैं ये सब, ये लेंस है, ये लेंस है, ये आइरिस है, ये वाला पार्ट्स आइरिस है, यहाँ पर होगा हम लोग का क्या, पुपिल्स, ये कॉर्निया है, ये वाला पार्ट्स कॉर्निया, ये वाला पार्ट्स हम लोग का आई क्या है, इंटीरियर चैम्बर, जिसको एक्वस ह्यूमर इसमें भरा रहेगा, ये विट्रस ह्यूमर इसमें भरा रहेगा। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है आई को, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स ये होता है, ये इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पर कोई सा इमेज बन गया है, यहाँ पर इमेज हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। फोबिया यहीं पे इमेज बनता है। और कोराइड क्या होता है, ये स्क्लेरा और रेटिना के बीच के पार्ट्स को हम लोग कोराइड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोबिया, फोबिया चलिए ये हम लोग का पुपिल है, ये हम लोग का क्या है, आइरिस है, और ये स्क्लेरा है। स्क्लेरा बाहर वाला जो पार्ट्स है वाइट वाइट, ये वाला पार्ट्स स्क्लेरा है। ये स्मॉल डिप्रेशन इन द रेटिना ऑफ आई वेयर विजुअल एक्यूटी इज हाईएस्ट, मतलब जहाँ पे विजुअल एक्यूटी हाईएस्ट होता है, मतलब यहीं पे हाईएस्ट होता है फोबिया पे, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, पुपिल हम लोग देख चुके हैं, स्क्लेरा भी देख चुके हैं, आइरिस भी देख चुके हैं। आईलेस क्या होता है, ये वाले पार्ट्स को आईलेस बोलते हैं, और आईलेट यहाँ पे ये वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, आईलेट बोलते हैं। और लैक्रिमल पंक्टा, लैक्रिमल पंक्टा बोलते हैं किसको, ये वाला पार्ट्स यहाँ से जो आंसू निकलता है उसी को बोलते हैं। अच्छा ये वाला क्या होता है, कार्नोकुला, इसको हम लोग बोलते हैं कार्नोकुला, ठीक है ना। अच्छा पावर ऑफ एकोमोडेशन हम लोग समझ चुके हैं, फिर भी एक बार जल्दी में हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है कि कोई सा, ये हम लोग का लेंस है, ये हम लोग का पुपिल है, इससे रे को पास करना है, इससे रे को पास करना, इससे रे को पास करना, तो ध्यान रखिए। चलिए यहाँ हम लोग फिगर बनाते हैं, यहाँ पर क्लियर करते हैं। ये है हम लोग का पुपिल, इस इन्फिनाइट से रे आ रहा था, मतलब ये याद रखिए इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर हम लोग का क्या है, रेटिना है या फिर स्क्रीन है, रेटिना है या स्क्रीन है, जिसको हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा इतना एंगल पे मुड़ जाता है और आता है यहाँ, इन्फिनाइट से है, ये आ रहा था इन्फिनाइट से रे, इससे पास किया और जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा इतना सा मोड़ के यहीं पे इमेज बनाया, इमेज फॉर्म किया यहाँ पे, इतना एंगल से ये यहाँ पे थोड़ा सा कम एंगल है, यही फिगर हम दूसरे यहाँ बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे नहीं रखकर, इन्फिनाइट पे नहीं रख के यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या होता है इस केस में, रे जो पास करेगा इस पुपिल से तो कुछ इस तरह से पास करेगा, जाना चाहिए इधर, यहाँ पर है हम लोग का कोई सा रेटिना या स्क्रीन बोलिए, ठीक है, यहाँ पर बनना है इमेज, तो जाना चाहिए इधर, लेकिन अब
बार बार तो लेंस को चेंज कर नहीं सकते हैं, ये वाला नेचुरल लेंस को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो ये अपने आप को शिफ्ट कर लेता है इस तरह, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से शिफ्ट हो जाता है कि इमेज फॉर्म होगा यहीं पे, इमेज फॉर्म होगा। अब देखिए ये एंगल इतना हो गया, अब यहीं पे एक रे इधर से जाना चाहिए इधर, लेकिन इमेज बन रहा है हम लोग का यहीं, मतलब ये एंगल थोड़ा देखिए बड़ा हो जाता है, मतलब ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए, मतलब हम लोग का इमेज फॉर्म हो रहा था यहाँ पे देखिए इतना एंगल से मुड़ रहा था, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एंगल से मुड़ रहा है, मतलब इस पावर को जितना पावर से ये इसको मोड़ दिया, मतलब बाहर जाना था लेकिन इतना पावर से, जितना पावर से इसको मोड़ दिया, इसी पावर को बोलते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस बोलिए, सिलियरी मसल्स बोलिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक। ये हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में दृष्टि पटल, दृक्तांत्रिक इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नर्व्स, ठीक है। इसको हम लोग बोले थे क्या, इसमें भरा रहता है विट्रस ह्यूमर, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये यहाँ पे ये देखिए, इसको हम लोग पुतली बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं पुपिल, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, एक बार वीडियो को फिर से देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिएगा नीचे। थैंक यू।